शादी के 3 महीने बाद प्रेग्नेंट होते ही मायके चली गई थी पत्नी, 20 साल बाद ससुराल वापस लौटी। तो आइए जानते हैं इस घटना के बारे में। ऐसी ही कहानी महाराजगंज में सामने आई है। दरअसल सालों पहले मियां बीवी के रिश्ते में खटास इस कदर आई कि दोनों दूर हो गए। कई साल बीतने के बाद अब दोबारा मियां बीवी एक हुए हैं। खास बात यह है कि दोनों ने 20 साल पहले अलग होने के बाद भी शादी नहीं की थी। सालों बाद मियां बीवी का मिलन एक महिला ने कराया। पहले दोनों से अलग अलग मिली, उनसे बात की, फिर दोनों के मोबाइल पर उनकी बात करवाई और इससे दोनों के रिश्ते पर जमी बर्फ तेजी से पिघलने लगी और 20 साल बाद महिला अपने मायके से बेटे के साथ ससुराल पहुंची तो पति की आंख से आंसू झलक आया। पति ने पत्नी को माला पहनाकर अपना लिया। मामला कुशीनगर जनपद के छिनौती कस्बे का है। यहाँ के निवासी रामजस मध्येशिया की पहली महिला का देहांत हो गया था। परिवार में 2 छोटे बच्चे थे। बेटा दिव्यांग था। बच्चों की परवरिश व घर गृहस्थी चलाने के लिए रिश्तेदारों ने रामजस को दूसरी शादी करने की सलाह दी। उस समय रामजस की उम्र करीब 40 साल थी। लोगों के समझाने के बाद वो शादी के लिए तैयार हुए। रिश्ता ढूंढने की बात चलने लगी। नेपाल के कुसुम्हा में मनशा नाम की एक महिला रामजस से शादी के लिए तैयार हुई। मनशा की शादी हो चुकी है। रिश्ते में दरार आने के बाद वो अपने पहले पति से अलग रहने लगी थी। साल 2002 में रामजस व मनशा की शादी हुई। दुल्हन बनकर मनशा ससुराल आई। 3 माह तक वो पति के साथ ससुराल में रहीं। गर्भवती होने पर मायके चली गईं। इसी दौरान किसी बात को लेकर दोनों के बीच मनभेद हो गया। रामजस कई बार ससुराल गए लेकिन मनशा उनके साथ नहीं आई। फिर रामजस ने ससुराल जाना ही छोड़ दिया। दोनों बच्चों का परवरिश कर उनकी शादी की और बहू भी आ गई। रामजस व्यवसाय में व्यस्त हो गए। मनशा ने भी बेटे को जन्म दिया, उसे पढ़ाया लिखाया। पति पत्नी के बीच 2 दशक की जुदाई के अंत का सिलसिला बीते खिचड़ी मेला से शुरू हुआ। रामजस के छोटे भाई की बहू नेपाल के गोपलापुर के खिचड़ी मेले में गई थी। वो महाराजगंज की रहने वाली थी। वहां बहू की मुलाकात बड़े ससुर की दूसरी पत्नी मनशा से हो गई। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।